नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको पता होना चाहिए कि पिछले दिन हम लोगों ने आर्ट्स एंड साइंस जो क्लास 11th एनसीईआरटी जो यूपीएससी, सीएसई की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो स्टार्ट किए हैं और उसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर जो कि पहला चैप्टर था प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग और सेकंड वन था आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली और थर्ड वन जो था हमारा आर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड्स, ठीक है? अब हम लोग 4th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और 4th चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर मतलब पोस्ट मौर्यन जो था, ठीक है? मौर्य मौर्य डायनेस्टी जो था, उसके बाद जो था हमारा जो डायनेस्टी आया, उसमें क्या ट्रेंड्स था आर्ट्स का, क्या आर्किटेक्चर था, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है फ्रॉम द सेकेंड century BC onwards, various rural established their control over the vast Mauryan empire। ठीक है, मौर्यन जो डायनेस्टी था, ठीक है? जैसे ही मौर्यन डायनेस्टी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए मौर्यन डायनेस्टी का स्टार्टिंग हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है? उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद कौन आए? अशोका आए, ठीक है? उसके बाद अशोका के बाद बृहद्रथ आए। तो उसके बाद जो मौर्यन पीरियड था, मौर्यन जितने भी रूलर्स आए, उसके बाद ये दो भाग में बट गया, ठीक है? पहला जो था नेटिव था और सेकेंड जो था वो फॉरेनर में बट गया, ठीक है? तो इसके बाद यानी कि मौर्यन जो डायनेस्टी था उसके बाद की बात यहाँ पे बताया गया है कि उस समय किस तरह से वहाँ का आर्ट्स और आर्किटेक्चर था। तो देखिए, तो वही कहता है यहाँ पे उसके बाद जो वेरियस रूलर्स था, बहुत सारे रूलर्स का कंट्रोल हो गया कहाँ पे? मौर्यन एम्पायर में, ठीक है? जिसमें कि ये देखिए हमारा शुंगाज हो गया, कन्वाज हो गया, कुषाण हो गया, गुप्ता हो गया और यहाँ पे नॉर्थ एंड पेरी सेंट्रल इंडिया, ठीक है? ये सब चीज वहाँ पे पहले जैसे ही मौर्यन पीरियड एम्पायर खत्म हुआ उसके बाद ये सब का वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ठीक है? जिसमें कि देखिए सातवाहन, ठीक है? उसके बाद जाकर के इक्ष्वाकु, अभयराज, वक्सका एंड सदर्न एंड वेस्ट इंडिया, ठीक है? तो ये सब चीज कहीं ना कहीं स्प्रेड कर गया। उसके बाद यहाँ पे बताया था इंसिडेंटली पीरियड ऑफ द सेकेंड सेंचुरी बीसी, सेकेंड सेंचुरी के बीसी के जस्ट तुरंत बाद आल्सो ए मार्क्स ऑफ द राइज ऑफ द मेन ब्राह्मिकल सीट्स सच एज वैष्णवाज एंड शैव, ये सब चीज वहां पे डायनेस्टी आ गया। अब फिर कहता है देयर आर न्यूमेरियस साइट्स, बहुत सारे वहाँ पे साइट्स थे डेटिंग बैक सेकेंड सेंचुरी बीसी, जो कि हमारा यहाँ पे सेकेंड सेंचुरी बीसी में देखने को मिलता है। कहाँ पे? इंडिया में। सम ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ फाइनेस्ट स्कल्पचर आर फाउंड एट वेदवास, ठीक है? देखिए आपको पता होना चाहिए एक आर्किटेक्चर होता है, ठीक है? और सेकंड वन होता है स्कल्पचर, ठीक है? आर्किटेक्चर क्या होता है ना कि ये एक्यूरेट जैसे कि टूल्स जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है? तो ये सब हमारा आर्किटेक्चर में आ गया, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। और जब हम स्कल्पचर की बात करते हैं जिसमें हमारा जैसे कि मान लीजिए कोई पपेट्री बनाते हैं, ठीक है? जिसमें कि कोई नाप तोल मेजरमेंट नहीं होता है, इसमें मेजरमेंट होता है और इसमें मेजरमेंट नहीं होता है। मान लीजिए कि आप कोई टेम्पल बना रहे हैं, टेम्पल में क्या होता है? कोई मेजरमेंट होता है, कोई आप मूर्ति बना रहे हैं उसमें कुछ मेजरमेंट नहीं होता है। हाँ, एक एस्टिमेशन होता है, एक अनुमान लगाते हैं कि इसका एक इतना होना चाहिए, तो ये होता है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। बहुत सारे एस्केलेटर्स मिले, उसके बाद जाकर के बहुत सारे यहाँ पे आपको एस्केलेटर्स आर्किटेक्चर्स, ठीक है? तो यहाँ पे पाया गया। कहाँ पे? विदिशा, भरहूत, जो कि भरहूत हमारा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद बोध गया जो कि बिहार में है, जग्यापेटा जो कि आंध्र प्रदेश, मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद जाकर के खंडागिरी, उदयनगरी, उदयगिरी, ये कहाँ पे है? हमारा अभी ओडिशा में है। उसके बाद कहता है भाजा नियर पुणे, जो कि और ये जो भाजा एक प्लेस है जो कि पुणे है, पुणे पुणे कहाँ है? आपका मुंबई में है। पावनी नियर नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है। अब उसके बाद चलिए देखते हैं कि भरहुत में क्या सब था। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भरूच जो है, ये देखिए यहाँ पे इस साइड देखिए यक्षिणी भरूच का ये अक्षिणी टेम्पल है, ठीक है? तो ये टेम्पल देखिए यहाँ पे जो बताया गया है जिस तरह से वहाँ पे जो हमारा दीवार था, ठीक है? एक वॉल था उस पे स्कल्पचर्स किया गया है। देखिए यहाँ पे ये स्कल्पचर्स है, उसी के बारे में बताया गया है। देखिए कहता है भरूच स्कल्पचर्स आर टेल लाइक द इमेज ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी। ये जो हमारा ये जो
आपको एस्केलेटर्स दिख रहा है, ये यक्षयन यक्षिनी का है। ये कब बनाया गया? मौर्यन पीरियड में बनाया गया। मॉडलिंग ऑफ द एस्केलेटर, वॉल्यूम इज लो, रिलीफ मेंटेनिंग लिटरली, ठीक है। तो ये सब चीज बताया गया है। इमेज स्टिक टू द पिक्चर प्लेन, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि वाल है, वाल को क्या करते हैं, खुदाई करके इस तरह से यक्षयन यक्षिनी का एस्केलेटर प्रिपेयर किया गया। उसके बाद कहता है इन रिलीफ द panels depicting the narrative illusions of the three-dimensionality is shown with title, perspective, clarity in narrative is an enhancement by selecting main events, ठीक है। ये सब कोई भी एस्केलेटर प्रिपेयर किया जाता है, कोई इवेंट होता था, ठीक है। किंग है, ठीक है, किंग को इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, उसी पीरियड में कहीं ना कहीं एस्केलेटर्स का निर्माण किया जाता था। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एट भरोत नैरेटिव पैनल्स आर शोन विद फ्यूअर कैरेक्टर्स बट एट द टाइम प्रोग्रेस अपार्ट फ्रॉम द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, ठीक है। और इसका इतना ही नहीं, जैसे कि इसका अगर एस्केलेटर्स मतलब प्रिपेयर किया गया है तो उसके बाद जाकर के क्या किया जाता था, इसका स्टोरी लिखा जाता था। तो वही चीज यहाँ पे बताया जाए। अदर आल्सो स्टार्ट अपीयरिंग द पिक्चर स्पेस, बहुत सारा चीज क्या किया जाता था, पिक्चर के माध्यम से ही रिप्रेजेंट किया जाता था। एट टाइम्स मोर देन वन इवेंट, वन ज्योग्राफिकल प्लेस इज included in the picture space or only a single man event is depicted in the pictorial space। तो क्या कहता है, डिपिक्ट मतलब बोलते क्या, रेखा चित्र, इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। रेखा चित्र बहुत सारा दीवार पे क्या किया जाता था, खुदाई करके डिपिक्टिंग किया जाता था। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस यूटिलाइज मैक्सिमम बाय द एस्केलेटर्स। उसके बाद फोल्डेड हैंड्स इन द नैरेटिव, देखिए क्या होता है ना कि एक होता है कि फोल्डेड मतलब कि हैंड जो है विदाउट स्केल्स का, ठीक है, खुले हाथ से वहां पे पिक्चर सुनाया जाता था। यक्षन यक्षिनी आर शोन फ्लैट चेनिंग क्रीनिंग द चेस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका बताता है कि किस तरह से वहां पे चेस्ट पे भी मतलब यहाँ पे क्या किया जाता था, किस तरह से वहां पे प्रिपेयर किया जाता था। उसके बाद बट इन केस स्पेशली इन द लेटर टाइम हैंड्स आर शोन विद द natural projections against the chest, such as examples show how artisans are working at the collective level had to। उसके बाद देखिए जैसा कि ये बताने के यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि कोई चीज प्रिपेयर किया जाता था, जैसे कि आप अभी देखते होंगे कहीं पे भी स्क्रिप्चर प्रिपेयर किया जाता था तो नीचे में लिखता था 8 बार, तो उसी तरह से वहां पे जब मूर्ति बनाते थे जो भी स्क्रिप्चर प्रिपेयर करते थे तो उसके बाद लिख देता था अपना 8 बाय समथिंग, तो उसी के बारे में बताया। अंडरस्टैंड कार्विंग, कौन कार्विंग किया है, तो ये सब चीज वहां पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे कहता है इनिशियली ड्रेसिंग द सरफेस स्टोन स्टेबल्स अपीयर इन द मेन कंसर्न। उसके बाद जाकर के ड्रेसिंग सरफेस स्लैब्स अपीयर एज द मेन कंसर्न, लेटर द ह्यूमन बॉडी एंड द अदर फॉर्म वेयर escaped, ठीक है। तो ये सब चीज बताया गया। ड्यू टू द सोलो carving, the picture surface projection hands and feet was wrote not possible hands, ठीक है। तो ये सब चीज वहां पे बताने का प्रयास किया गया। the holds hands and awkward positions of the feet, there is general stiffness in body and the arms, ठीक है। यही पिक्चर चल रही है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे यक्षिनी का, इसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि इसका मतलब हैंड किस तरह से प्रिपेयर किया गया था, उसके बाद एक इसका लेग्स कैसा बनाया गया था, किस तरह से खुदाई किया गया था, उसी चीज के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे फिर बताता है नैरेटिव रेफर रिलीफ्स एट भरूच शो हाउ आर्टिसन यूज्ड टू पिक्टोरियल लैंग्वेज वेरी इफेक्टिवली कम्युनिकेट स्टोरी। वहां पे जो भी चीज वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है, तो उसके बारे में ये पिक्चर्स देखने के बाद ही आपको मतलब ये इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती थी। ऐसा वहां पे ड्रॉ किया जाता है, सच ए नैरेटिव शोइंग क्वीन महादेवी, है ना। उसके बाद मदर ऑफ सिद्धार्था गौतम, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। जो गौतम बुद्ध था उसके बारे में भी आपको बहुत सारे एस्क्रिप्टर मिलेंगे, किसके पीरियड में, इसके पीरियड में, मौर्यन पीरियड में, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ बता रहा है कि मौर्यन पीरियड में आपको बहुत सारे सिद्धार्थ गौतम का पिक्चर वहां पे मिलेंगे। ड्रीम डिस्केंटिंग इन एलिफेंट इज शोन, वहां पे एलिफेंट का भी पिक्चर था। द क्वीन इज शोन इन रिक्रिंग on the base whereas the elephant is shown on the top head